माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा जो मुंह खुलता है ना, शासन चलाने की भूपेश डॉक्ट्रिन में खुलता है। छोटे मोटे डॉक्ट्रिन में मैं बातें नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगले प्रश्न में आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ, अगला प्रश्न मैंने मेरा पूरक प्रश्न पूछने का निवेदन किया था। वो तो उनको भी कहा था पूरक प्रश्न मेरा नाम पुकार दिया ना। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, मूर्ति बनाने से जिसका कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, उसको राम वनगमन पथ की मूर्ति बनाने ठेका मिला मेरे कंसल्टेंसी का। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, यह है मतलब डॉक्ट्रिन शासन चलाने की जिसमें मेरा मुंह खुलता है जोरदार। यही बोध घाट परियोजना बना रही थी और यही मूर्ति लगा रही है। समझ रहे हैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? आपने उत्तर दिया है कि ड्राइंग डिजाइन एसओआर स्वरूप अनुबंधित एजेंसी टीसीआईएल और वापकॉस द्वारा तैयार किए गए। तो मूर्ति लगाने के ड्राइंग डिजाइन और एसओआर विशेष रूप से क्या थे? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मंत्री जी से? अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी। आपका भी अवसर नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया इसलिए वो बैठिए। कि इनकी आदत इतनी खराब है, कभी चेयर की ओर बातें नहीं करते, न चेहरा रखते। कर रहा हूं भैया। आपसे प्रेरणा ले रहे हैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से। चलिए ब्रिजवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, टीसीआईएल और जो वेबकॉस है उसको योजना बनाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको दिया गया था और साथ में उन्हीं को कि हमें ये काम करवाना है और इन कामों के लिए आप जो बेस्ट वास्तुकार हो सकते हैं, बेस्ट मूर्तिकार हो सकते हैं, उनको आप अनुबंधित करिए और उनके माध्यम से बनवाइए। ऐसी उसमें प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक। मैंने पूछा है बहुत स्पेसिफिक माननीय मंत्री जी से, आपने उत्तर भी दिया है कि डीप या एसओआर ड्राइंग डिजाइन तैयार की गई। तो मूर्ति बनाने के लिए एसओआर और ड्राइंग डिजाइन क्या थी? ड्राइंग, क्योंकि कई मूर्ति ऐसी है जो राम भगवान की मूर्ति से नहीं लगती भाई। तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा इस बात को कि एसओआर क्या था, कौन सा दर पे उन्होंने मूर्ति बनाई। अभी रामलला की मूर्ति लगी, 3 लोगों ने टेंडर भरा, 3 लोगों ने बना के दिया। इतने साल चलेगा, इतनी उसकी आयु होगी, इस पत्थर से बनेगा, सारा कुछ उसमें निर्धारित था। तो आप कम से कम मुझे ड्राइंग और एसओआर किस आधार पर निर्धारित किया, वो बना कौन से एसओआर और कौन से ड्राइंग में, यह बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसका डीपीआर टीसीआईएल ने और वेबकॉस ने तैयार किया और वेबकॉस ने तैयार कर उसको शासन ने बता दिया कि इतने स्थानों पर मूर्ति लगाना है, इतने स्थानों पर डेवलपमेंट करना है और उसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर करिए। क्योंकि इसमें इन दोनों कंपनियों को ही पूरा अधिकार दिया गया था। ड्राइंग डिजाइन भी उन्हें ही बनानी है, टेंडर भी उन्हें ही करना है, अलॉटमेंट भी उन्हें ही करना है। खाली उसके लिए उनकी कंसल्टेंसी फीस और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो निर्माण करेंगे उसका पैसा दिया जाएगा, उसको पेमेंट करेंगे और उसका हिसाब देंगे। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिशिष्ट देख लें। एसओआर जानना जरूरी इसलिए है कि हर मूर्तियों की रेट अलग अलग है, तो उसका एसओआर जानना पड़ेगा कि कौन से पत्थर से बनाए, कौन से लागत से बनाए, उसके डिटेल पे तो होगा, बताना चाहिए उनको। कहीं पे 7 लाख में, 9 लाख में मूर्ति बनी है, कहीं पे 4.5 लाख में बनी है, कहीं पे 34 लाख में बनी है, कहीं पे 70 लाख में बनी है, कहीं पे 69 लाख में बनी है। तो कितनी हाइट का है, शासन के पास जमा तो उसका एसओआर होगा। शासन कितनी हाइट के बनेगी, कौन से मुख मुद्रा होगी, कौन से मुद्रा होगी, किसमें बनेगा, क्यों कुछ भी महात्मा गांधी फोटो को हटाक लगा दिया। ये तो आपको बताना चाहिए कि क्या एसओआर है, किस आधार पर, क्योंकि आप देखिए दर अलग अलग है सबके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी भी मंत्री रहे हैं। बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो नॉन एसओआर के होते हैं और नॉन एसओआर के जो आइटम होते हैं उसमें जिसको ये काम दिया गया उन्हीं के द्वारा तय किया गया कि कैसी डिजाइन होगी, कैसी मूर्ति होगी। आपने उत्तर में दिया है माननीय महोदय कि एसओआर टीसीआईएल और वापकॉस ने तय किया है करके, तो एसओआर की जानकारी तो शासन के पास होनी चाहिए। अच्छा चलिए, दूसरी बात, आपने इसमें टिप में लिखा है कि डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा और हेमू यदु के किताब से इसका चयन किया गया राम वनगमन पथ का। आप टेबल करेंगे क्या कि वो चंपारण और चंदखुरी में राम भगवान गए थे, टेबल करेंगे क्या उसकी रिपोर्ट?
जो चंपारण में काम है वो मूल हमारे योजना में नहीं था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ने- आपकी मर्जी में कैसे चलेगा? कहीं पे राम भगवान ने कहा आपको इतिहास से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी? माइथोलॉजी से छेड़छाड़ करने की अनुमति किसने दे दी आपको? आप टेबल करेंगे क्या इसको? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोई भी आदमी छेड़छाड़ करे वो आप उसको स्वीकार कर लेंगे, मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो? आप टेबल करेंगे क्या दोनों शोध को कि चंदखुरी और क्या बोलते हैं चंपारण हो गए थे, आप टेबल करेंगे क्या रिपोर्ट को, ताकि प्रदेश की पूरी जनता जाने ना संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का नहीं, अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे कोई भी रहे। आपकी जो चिंता है उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं। मैं आपको इस जानकारी में कि जो चंपारण है, चंपारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वन गमन पथ में जोड़ा गया था। मैं ये कह हेमू रहा हूं, यदु- सुनिए ये साहब, हेमू यदु की सुनिए किताब साहब, ये में भी गंभीर नहीं विषय है, ये गंभीर रमेश विषय शर्मा की है। किताब में भी नहीं मैं है। यदि कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश, नहीं मैं कह रहा हूं मेरे निर्देश पे आप अध्यक्ष निर्देश दे, कहीं पर भी प्रतिमा आप लगा देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो आप काम करवाए हैं वो कौन कौन से मद से करवाए हैं, आप जानकारी दे सकते हैं क्या? और उसका एक आध जगह वेरिफिकेशन आप सोशल ऑडिट करवाएंगे क्या? आपके मैं भी चलूंगा, आप भी चले। जो काम उन लोगों ने किया, चंदखुरी सोशल ऑडिट करवा लें, शिवरी नारायण का सोशल ऑडिट करवा लें, विधायक की समिति सोशल ऑडिट करवा लें। समय बहुत कम है, जरा जोर से उत्तर प्रश्न पूछिए, समय खत्म हो रहा है। अरे आप तो इतिहास बनाते हो, जहां गए नहीं हो वहां भी हम पैसा खाने हमें भी की शामिल कर लो ना। मैं माननीय आओगे हम ये भी- क्योंकि एक गंभीर विषय है और चंदखुरी में प्रभु राम की जो प्रतिमा लगाई गई उसके मामले को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी है। मैं इसको लेकर इस पूरे मामले की, क्योंकि अजय चंद्राकर जी एक विद्वान हमारे सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक सोशल ऑडिट कमेटी का मैं गठन करता हूं बढ़िया। कि वो इसकी जांच करें। उस मूर्ति के और नीचे, मुझे लगता है कि इसके बाद विद्वान कोई जी, प्रश्न, उस मूर्ति के नीचे भगवान राम का नाम लिख दीजिए ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। उस सोशल ऑडिट में इधर के लोगों को भी शामिल कर लीजिए, अरे इधर आप के भी लोगों को शामिल कर आप और लीजिए। कोई जगह बता दीजिए, मूर्ति लगवा देंगे, अच्छा चांस है उसमें, बहुत अवसर है नहीं, पैसा जो खाने सोशल का, ऑडिट प्रश्नकाल बहुत समाप्त। अवसर है पैसा खाने को। सोशल ऑडिट में विपक्ष के लोगों का भी विपक्ष के ख्याल लोगों को रखिए। भी